यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग की हमने जो है सीरीज ये बनाई है, जहां पर वो ऐसे सवाल जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो उसको हम यहां पर इस सेशन में लेकर आए हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं आज मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज 2, है ना, जो एक दूसरा चैप्टर है इस मैथ्स एंड रीजनिंग सीरीज का। और इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये पेपर 1 के लिए। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग जो है आपका नाना करके भी यहां से 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके 8 से 12 नंबर यहां पर स्कोर करते हैं। प्लस अगर मैं इसमें DI भी जोड़ देता हूं, है ना, तो वहां से 5 क्वेश्चन तो है ही। 5 इंटू में 2 यानी इक्वल टू 10, तो टोटल 22 से 25 नंबर का पेपर जो है यहां से बनता है। तो इसको छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर पहला सवाल, अगर सेलिंग प्राइस एक आइटम का है 1000, डिस्काउंट 20% देने के बाद, तो आप मुझे बताइए कि उसका मार्क प्राइस क्या था। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। रुका हुआ हूं मैं, कोई जल्दी नहीं है, और आंसर सभी के आने चाहिए गाइस। रुका हुआ हूं मैं, कोई जल्दी नहीं है, और आंसर सभी के आने चाहिए गाइस। कमेंट सेक्शन, शाबाश। ओके, सो यहां पर अगर हम गौर करते हैं इस सवाल के ऊपर, जी हाँ, अगर हम यहां पर गौर करते हैं, सो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, राइट। सो अगर सेलिंग प्राइस एक आइटम का 1000 है, जब आपने 20% का डिस्काउंट दिया, सर डिस्काउंट का मतलब आपने 100 में से जो है 20 माइनस कर लिए, यानी कि बात बची 80% की, है ना। 80% की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है? 1000 दी गई है ना। 80% की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है? 1000 दी गई है। आपको उसका मार्क प्राइस जानना है। मार्क प्राइस यानी कि अगर 80% ना, अगर 20% ना घटाते, अगर 20% ना घटाते तो वो वैल्यू कितनी होती? वो वैल्यू 100% होती, है ना। यहां पर बोला गया है डिस्काउंट 20% दिया, 20% डिस्काउंट यानी कि 100 में से 20 खत्म, 80% बचा। अब ये 80% अगर 20% ना घटा होता तो मार्क प्राइस था कितना? वो था 100%। तो यहां पर आप निकालिए 100% की वैल्यू, जो कि आपको नहीं पता। ठीक है, सिंपल है। यहां से कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू में 100 अपॉन में 80। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? है ना। यहां से आप यहां पर काट सकते हैं, यहां से यहां काटा आपने, ये हो गया आपका 4 2 जा 8, है ना, 4 5 जा 10। ये आप काटेंगे यहां पर 2 5 जा 10, दिस इज दिस, ये आ जाएगा आपका 1250 इज द आंसर गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर यहाँ पे? 1250 सेटिस्फाइड गाइस? ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, जरा गौर कीजिएगा। 40 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं। अगर 10 आदमी काम को छोड़ जाएं तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली, शाबाश। ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे। 40 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं। 40 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, यानी कि टोटल काम कितना है? टोटल काम है गाइस 1200। करेक्ट है। ये आया है बेटे आपका टोटल वर्क। ठीक सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर बोला गया अगर 10 आदमी काम को छोड़ दें, अगर 10 आदमी काम को छोड़ दें, तो अगर इसमें से मैं 10 माइनस कर दूंगा, तब आपके पास बचेंगे 30 आदमी, है ना। तो अब ये 1200 काम कितने आदमियों ने करना है? 30 आदमियों ने करना है ना। 1200 काम कितने आदमियों ने करना है? 30 आदमियों ने करना है। तो इनको कितने दिन लग जाएंगे गाइस? इनको लग जाएंगे 40 दिन। इनको कितने दिन लग जाएंगे? इनको लग जाएंगे गाइस 40 दिन। एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस, दोज हु आर देयर? हर बच्चा बिल्कुल क्लियर इस बात से, सेटिस्फाइड इस बात से? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। क्लियर होगी बात? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सिंपल सी बात थी। 40 आदमियों ने 30 दिन तक काम किया, 40 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 1200 काम हो गया, है ना। अब 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो 40 में से 10 आदमी चले गए तो 30 आदमी बचे। 1200 काम अब 30 आदमियों ने करना है, इनको लग जाएंगे गाइस 40 दिन। चलिए अगला सवाल। संता एंड बंता इन्वेस्ट 21,000 एंड 17,500 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। At the end of the year, they make a profit of 26,400. Find their individual share in the profit of संता। संता का शेयर आपने बताना है प्रॉफिट के अंदर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ट्राई करेंगे सभी बच्चे। ओके गाइस,
संता एंड बनता। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप ट्राई कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, और बच्चे जो है अपनी स्पीड पर इसको मैनेज कर सकते हैं, है ना, तेज या धीरे आप इसको अपनी स्पीड से भी कर सकते हैं। सो संता एंड बनता, ये संता, दिस इज बनता, दिस इज 21,000, है ना, एंड दिस इज 17,500, करेक्ट, 17,500। पहले आप क्या कीजिए, पहले ना आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, 0 से 0 खत्म, करेक्ट है, 5 4 जा 20, ओके, 5 4 जा 20 और 1 बचेगा, 5 2 जा 10, करेक्ट। उसके बाद आ जाएगा ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, करेक्ट हो गया। अब ये आ जाएगा आपका, है ना, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, एम आई क्लियर टू एवरीवन, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं ना। फिर ये क्या कटेगा, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, ये आपका जो रेशियो था वो आ गया 6:5, यानी कि संता और बंता ने 6:5 के रेशियो में पैसे जो हैं लगाए हैं। सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, टेबल से काटा है मैंने 6:5। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, अब आपको यहां पर बेटे संता का शेयर निकालना है, संता का शेयर, है ना। शेयर कितना है, प्रॉफिट कितना कमाया, 26,400 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, जिसमें से संता ने कितने पैसे कमाए हैं, संता ने कमाए हैं बेटा 6, मतलब लगाए थे 6, और टोटल कितना है इनका, 6 और 5 11, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 11, यानी कि 11 में से जो 6 रुपए मिलेंगे वो संता को मिलेंगे, और 11 में से 5 रुपए जो मिलेंगे बेटे वो बंता को मिलेंगे, करेक्ट। सो यहां से जब आप इसको काटने की कोशिश करेंगे, है ना, इसको जब आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये 14,400। एक बार दोबारा सुनते हैं पूरा सवाल, संता और बंता, है ना, 21,000 इसने डाले थे बिजनेस में, 17,500 इसने डाले थे, यानी कि 6:5 का इनका रेशियो था, बिल्कुल ठीक है, 6:5 का इनका रेशियो था। तो संता आखिरी में प्रॉफिट आया सर 26,400, जिसमें से संता ने लगाए थे 6 रुपए, कितने में से, 6 और 5 11 रुपए में से। सॉल्व करेंगे, 14,400 जो है इसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था गाइस ये। आगे बढ़ेंगे। द प्रेजेंट एजेस ऑफ रामू एंड रवि आर इन द रेशियो 4:3। 5 साल के बाद उनका रेशियो 5:4 का हो जाएगा। आप उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो बताइए। बहुत ही आसान सवाल, इसको बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं गाइस, बिना किसी कैलकुलेशन के ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, यहां से अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक चीज समझाऊंगा, प्रेजेंट एज जो है वो 4:3 है, और आपके प्रेजेंट एज ही पूछी गई है ना। प्रेजेंट एज का रेशियो जो है वो 4:3 है। आइए आप यहां पर कैलकुलेट कीजिए, 5 3 जा 15, और ये 12 तो 5 की टेबल में आता ही नहीं है, मतलब ये दोनों एक टेबल में अगर हम करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5:4, लेकिन रेशियो तो है 4:3, और प्रेजेंट एजेस भी यानी कि 4:3 के रेशियो में होने चाहिए ना। देखिए प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 4:3, और आपसे प्रेजेंट एज ही पूछी गई है, तो यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो 4:3 का होना चाहिए था, लेकिन 4:3 यहां पर पहले ऑप्शन में तो नहीं है। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, अच्छा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2:3, हमें तो 4:3 चाहिए। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3:4 का रेशियो, ये भी आंसर नहीं है, तीनों आंसर नहीं है, तो यानी कि आंसर कौन सा होगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3 आंसर है, यही इसका आंसर है। आंसर है इसका डी पार्ट। इतना सिंपल था ये सवाल, मतलब कैलकुलेशन करनी नहीं है इसमें, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सवाल यूं आपके सामने जो है आकर खड़ा हो जाएगा। एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि आपको जो है 4:3 का रेशियो चाहिए, प्रेजेंट एज 4:3 है, और प्रेजेंट एज ही पूछी गई है। सो 3 5 जा 3 4 जा, भैया 4:2 नहीं आया, गलत। 5 2 जा 5 3 जा, ये भी 4:3 नहीं आया। 5 3 जा 5 4 जा, ये भी नहीं आया। 5 4 जा एंड 5 3 जा, 4:3 का रेशियो बन गया। आंसर है इसका डी पार्ट। चलिए खूबसूरत, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, रितिका सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। मेरे फादर के इकलौते बेटे का बेटा है, मेरे फादर के इकलौते बेटे का बेटा है। सिंपल सा सवाल है गाइस, शाबाश। यहां पूछे हाउ इज रितिका रिलेटेड टू बॉयज मदर, बॉय की मदर से कैसे रिलेटेड है। ओके, रितिका सेड, एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए रितिका कहती है कि, एक लड़के का परिचय देते हुए रितिका ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है ना।
ये ऋतिका है, ओके, ये ऋतिका है। ऋतिका के फादर का इकलौता बेटा, ऋतिका के फादर का इकलौता बेटा, यानी कि ये ऋतिका का भाई हो गया, वो उसका बेटा है ना, वो उसका बेटा है, करेक्ट है। ऋतिका के फादर के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है ना। सो अब इस लड़के की जो माँ है, यानी कि इस भाई, ये जो इसका बाप है, इसकी जो मदर है, मतलब इसकी जो वाइफ है ऋतिका, इसकी कौन लगेगी? ओके, हाउ ऋतिका रिलेटेड टू बॉयज मदर, इस बॉय की मदर, यानी कि इस जो ऋतिका के भाई की वाइफ है, ऋतिका के भाई की वाइफ है, वो ऋतिका की कौन लगेगी? वो लगेगी उसकी सिस्टर इन लॉ। गाइस आंसर है इसका डी पार्ट। एक बार दोबारा सुने, ऋतिका के फादर का इकलौता बेटा, यानी कि ऋतिका का भाई, ऋतिका के भाई का बेटा, यानी कि ऋतिका का भांजा लगेगा, राइट, ऋतिका का भतीजा लगेगा, क्षमा कीजिएगा। तो उसके बाद वो बात हुई कि ऋतिका के जो वो बेटा है उसकी मदर ऋतिका की कौन लगेगी, यानी कि ये इसकी भाभी लगेगी ना, इनकी आपस में शादी हुई है, ऋतिका के भाई की शादी इस लेडी से हुई है, इस लेडी का ये बेटा है, तो ऋतिका इसकी कौन लगेगी? ऋतिका इसकी लगेगी सिस्टर इन लॉ। आंसर है इसका डी पार्ट। आसान सवाल था, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a certain code language, rummy is written as this, chess is written in that code dash. बताएंगे सर। ओके, यहां पर ना यार ये सवाल यार, वीडियो मैंने रोकी है, मेरे को ना ये वाला सवाल डिलीट करना है इसमें से, और मुझे फिर से स्टार्ट करना है, तो इज इट पॉसिबल? अच्छा रोक दो यार। जी हाँ गाइस, ये है आपका अगला सवाल। इन सर्टेन कोड अगर रमी इस तरीके से लिखा गया तो चेस कैसे लिखा जाएगा? तो आप ट्राई कीजिए, सभी लोग वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर को ट्राई करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गाइस शाबाश, क्या लग रहा है क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ओके, सो यहां पर अगर मैं कोशिश करता हूं राइट आंसर की, ओके, यहां पर काफी ज्यादा आसान था। यहां RUMMY 18 21 13 13 25, ये आ गया आपका QVLNX, है ना। तो 17 22 12 14 एंड 24। तो यहां पर आप देखेंगे -1 देन +1 देन -1 देन +1 देन -1। सो -1 +1 की जो है यहां पर चीजें चल रही हैं। तो बात आ गई सर आगे चेस की। 3 8 5 19 और 19, है ना। तो यहां पर पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, बिल्कुल ठीक है सर। यहां पर आ जाएगा आपका B, ठीक है ना। 9 पे क्या आएगा आपका? आ जाएगा I, फिर आपका 4 पे आ जाएगा D, फिर आ जाएगा T, फिर आ जाएगा R, BIDTR। आंसर इज डी पार्ट। आपके सामने है प्लस माइनस की सारी कहानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। इन अ लाइन ऑफ 16 डेविड इज 9th फ्रॉम द फ्रंट, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द बैक? जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग। गाइस शाबाश, सभी लोग ट्राई करेंगे गाइस जल्दी से, शाबाश। एवरीवन क्विकली नेल इट। डेविड इज 9th। यहां पर जब भी आपको देखो टोटल दिया हुआ है और रैंक दी हुई है, तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल, है ना, माइनस में रैंक गिवन +1, टोटल माइनस में रैंक गिवन +1। तो टोटल कितने बच्चे हैं? 16 हैं। इसमें से एक रैंक डेविड की कितनी है? -9 प्लस का 1। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। बात समझ में आ गई? 16 माइनस में 9 प्लस का 1, सिंपल सा सवाल था। टोटल में से रैंक गिवन और फिर +1 हम इसमें कर देते हैं। राइट आंसर आपका बड़ी ही आसानी से आ जाएगा 8, है ना। 8 में से 8, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे। आंसर इज दिस। इतना इस तरीके का अगर मैथ्स आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत आराम से हो जाएगा। ये आपके सामने अगला सवाल है, ये आपका होमवर्क का सवाल है। 80 73 64 53 40 डैश क्या हो सकता है? राइट आंसर सभी लोग लिखेंगे और मुझे सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मेरी क्लासेज जो हैं MWF रात को 9 बजे, MWF रात को 9 बजे, और उसके बाद 9 PM और TTS पर, है ना, दोपहर के 2 बजे क्लासेस होती हैं। और संडे को मैराथन के लिए सभी लोग तैयार रहें। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।